नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के हनुमानगढ़ी से जुड़े नागा साधु महंत कन्हैया दास की हत्या में वांटेड चल रहे शातिर अपराधी अखिलेश सिंह को अयोध्या कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। अपराधी अखिलेश सिंह के पैर में गोली लगी है। स्वाट टीम ने अपराधी अखिलेश सिंह को जिला चिकित्सालय में ले जाकर के उनका इलाज करवाया। संपत्ति के विवाद में एक हफ्ते पहले अयोध्या धाम के हनुमानगढ़ी से जुड़े नागा साधु कन्हैया दास की हत्या कर दी गई थी। उनका 100 चरण पादुका मंदिर के गौशाला से बरामद हुआ था। मामले में महंत कन्हैया दास के 2 गुरु भाई गोलू उर्फ शिवशंकर दास व अंश मिश्रा गिरफ्तार हुए थे। आज अर्ली मॉर्निंग 3 से 3 के बीच में जनपद की स्वाट टीम और थाना अयोध्या कोतवाली की टीम की मुठभेड़ एक शातिर अपराधी जिसका नाम अखिलेश कुमार सिंह है, जो कि अभी पिछले कुछ दिन पहले कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में एक साधु की हत्या में वांछित चल रहा था। उसके साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में ये अपराधी जिस पर 25,000 का इनाम था वो घायल हुआ, उसके पैर में गोली लगी है। पूछताछ में एक तथ्य और प्रकाश में आया है कि ये बिहार के जनपद समस्तीपुर से एक जिला पार्षद के पुत्र के हत्या में भी वांछित चल रहा था तथा वहां से लंबे समय से फरार चल रहा था। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कोविड-19 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से कमर कस चुका है। आज जिले की पुलिस ने जागरूकता अभियान फिर से चलाया। थाना राम जन्मभूमि पुलिस ने भी इस अभियान को चलाया। प्रभारी निरीक्षक के यादव अपनी पुलिस टीम के साथ टेढ़ी बाजार चौराहे पर दुकानों में जाकर सोशल डिस्टेंस बनाने व ग्राहकों को मास्क लगाने की नसीहत देते हुए कईयों का उन्होंने चालान भी किया। आरजेबी प्रभारी के यादव ने टेढ़ी बाजार से लेकर श्रीराम अस्पताल और हनुमानगढ़ी चौराहे तक माइक से अनाउंस कराते हुए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी की हिदायत लोगों को देते हुए आज नजर आए। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक श्री यादव के अलावा उप निरीक्षक कपिल देव यादव, उप निरीक्षक अरविंद सिंह पटेल और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। एसएचओ के यादव ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश में कोरोना वायरस जैसी भयावह बीमारी से लोगों को बचाने के लिए तथा उन्हें जागरूक करने के लिए और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए समय समय पर यह अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग बिना मास्क के मिलेंगे उनका चालान किया जाएगा और 2 गज की दूरी लोगों को अब जरूरी है रखना और इसीलिए दुकानदारों को भी हिदायत दी जा रही है। कुल मिलाकर के पुलिस पूरी तरह से अब बिना मास्क के चलने वालों पर कार्रवाई करती नजर आ रही है, साथ ही साथ जागरूक भी लोगों को कर रही है। अयोध्या में जिस तरह से तेजी के साथ कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर प्रशासन और पुलिस दोनों ही लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं, बिना मास्क के घरों से ना निकलें वरना पुलिस चालान कर सकती है आपका। 2 गज की दूरी बनाए रखें और दुकानदारों से गोले बनाने के लिए भी कहा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एसपी सिटी ने भी आज जागरूकता अभियान चलाया और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के लिए लोगों को उन्होंने कहा। उनके साथ सिटी मजिस्ट्रेट सत्य प्रकाश भी मौजूद थे। सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वे अपने दुकान के सामने 2 गज की दूरी पर गोले बनाएं ताकि आने वाले ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सामान खरीद सकें। दुकानदारों को यह भी नसीहत दी गई कि जो भी ग्राहक बिना मास्क के सामान लेने आता है तो उन्हें कतई सामान न दें। अगर दुकानदार इस नियम का पालन करेगा तो ठीक है, वरना उसकी दुकान को सीज कर दिया जाएगा। रामनगरी अयोध्या में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस खासा एहतियात बरत रही है। सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी दोनों ही अधिकारी आज शहर में विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान लगा रहे थे और इसी के साथ साथ बिना मास्क के चलने वालों पर कड़ाई करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा है कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं चेक किया जा रहा है, उनका चालान किया जा रहा है और जितने व्यापारी बंधु हैं, दुकानदार हैं,
सभी से अपील की गई है कि दुकानों के सामने गोले बनवाएं, प्रॉपर उचित दूरी पर गोले रहें और जो भी ग्राहकगण आ रहे हैं वो भी मास्क लगाएं। दुकानदार भी सभी लोग मास्क लगाएंगे और दुकान के अंदर कोई भीड़ भाड़ नहीं, जो भी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसको करने उसका प्रभाव देखने में आ रहा है। देखिए ज़्यादातर लोग आपके सामने देखिए मास्क लगाए हुए हैं। जो मास्क नहीं लगाए रहेंगे उनका चालान किया जाएगा। देखिए कल जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई और कई तथ्य सामने आए कि परसों हमारे यहाँ जनपद में लगभग 50 केस थे, जो कि बढ़ कर के कल रिपोर्टेड केस 104 हो गए। इसका मतलब जो है कल से परसों से जो है कल में जो है लगभग केस डबल से ज़्यादा हो गए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का सख्ती का आलम यह रहा कि बीती शाम चौक, रिकाबगंज, सिविल लाइन, मोदहा नाका कई चौराहों पर एक साथ चेकिंग अभियान चलाया गया और बड़ी संख्या में बिना मास्क लगाए लोगों को पाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। 250 व्यक्तियों का नगर पुलिस ने बिना मास्क के बीती शाम चालान किया और जगह जगह पर लोगों को हिदायत दी कि चाहे वह दुकानदार हों या फिर सामान्य व्यक्ति, जो कोई भी बाहर घर के निकल रहा है वो बिना मास्क के बाहर न निकले। अयोध्या जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नगर निगम अलर्ट हो गया है। शहर को सैनिटाइज करने के लिए महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने आज नगर निगम से 30 टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सभी 30 टीमें शहर के स्कूल, हॉस्पिटल व सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने का काम करेंगी। इसके साथ ही नगर निगम ने सभी 60 वार्ड व जो 41 गांव नगर निगम में शामिल हुए हैं उनको भी सैनिटाइज करने के लिए दावा किया है। कोरोना के सेकंड में सबसे ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। अयोध्या में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 264 हो गई है। बीते गुरुवार को सर्वाधिक 104 कोरोना के नए केस सामने आए थे। कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर निगम ने नगर क्षेत्र में सैनिटाइज करने के लिए 30 टीमों को रवाना किया है। टैंकर में भरे सैनिटाइजर व मशीन लिए सफाई कर्मी जगह जगह सैनिटाइज करते नजर आए। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि 40 गांव जो नगर निगम में शामिल हुए हैं उन गांवों को भी नगर निगम से सैनिटाइज कराया जाएगा। इसके लिए सफाई कर्मचारियों की टीम को जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वह उन गांवों में जाकर स्कूल, CHC, PHC, नाले नालियों में छिड़काव करते हुए घरों को भी सैनिटाइज करेंगे। दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जिला प्रशासन ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए रोज चेकिंग भी की जा रही है और चालान भी किए जा रहे हैं। दुकानों पर सामान की खरीद के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी लगातार हिदायत दी जा रही है। देखिए, देश में कोरोना की महामारी फिर से अपना पांव पसार रही है। पिछले वर्ष के तरीके ही नगर निगम अयोध्या ने ये तय किया है कि सभी वार्डों में और हर घरों में सैनिटाइज का काम पिछले वर्ष के तरीके हम करेंगे। उसी के क्रम में आज यहाँ पूरी टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अक्सों के अलावा और भी मतलब कहाँ चौक है, किसी क्षेत्र में पूरे हमारे 60 वार्ड और जो 41 गांव बढ़े हुए हैं वहाँ भी सैनिटाइज की व्यवस्था की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर की जाएगी। हॉस्पिटल से लेकर विद्यालय जितने भी जगह हैं जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर भी सैनिटाइज की व्यवस्था नगर निगम द्वारा किया जाए। अयोध्या पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बढ़ते कोरोना संक्रमण व भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में 8 दिनों में 7 गुना कोरोना संक्रमण बढ़ गया है और मौत की संख्या में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि सौदाह स्थल पर अंतिम संस्कार के लिए लाइन लग रही है। अंतिम संस्कार के लिए 12 से 24 घंटे का लोग टोकन लेकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। प्रदेश में वैक्सीन की कमी हो गई है, लोगों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। गाजियाबाद, कानपुर, नोएडा व गोरखपुर में वैक्सीन की कमी के कारण सेंटर बंद हो गए हैं। वहीं लापरवाही पर सवाल खड़ा करते हुए संजय सिंह ने कहा कि शामली में दंपत्ति को कोरोना टीका की जगह कुत्ते का टीका लगा दिया गया। भ्रष्टाचार के मामले पर सवाल उठाते हुए संजय सिंह ने कहा कि यह वह प्रदेश है जहां पर बलात्कार व हत्या के आरोपी की पत्नी को भाजपा ने टिकट दिया है। 8 दिनों में 7 गुना ज्यादा कोरोना संक्रमण उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। 8 दिनों में 7 गुना ज्यादा।
मौतों की संख्या में 4 गुना ज्यादा वृद्धि हुई। एम्बुलेंस में लाशें लेके लखनऊ के अंदर वो दृश्य आप लोगों ने अखबारों और मीडिया के अंदर चलाया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं लाशें जलाने के लिए। 12-12 घंटे 24-24 घंटे की लाइनें लग रही हैं, टोकन लेके लोग इंतजार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वैक्सीन की कमी का मामला अगर आप देखेंगे तो कल मैंने बताया था गाजियाबाद में, कानपुर में, नोएडा के अंदर, खुद मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर तक में वैक्सीन की कमी के कारण सेंटर बंद हो रहे हैं। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे, सीडीओ अनीता यादव और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रशांत नागर, सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह के साथ L2 अटैच चिकित्सालय राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय दर्शन नगर का आज निरीक्षण किया। इस दौरान नॉन कोविड ओपीडी का निरीक्षण के समय कोविड की जांच कराने हेतु काफी संख्या में लोग कतारबद्ध यहां पर नजर आए, तो जिलाधिकारी ने प्राचार्य को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए ओपीडी में आने वाले सभी लोगों की एंटीजन जांच कराने के साथ ही सिम्प्टोमैटिक लोगों की RT-PCR जांच सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर प्राचार्य द्वारा बताया गया कि चिकित्सालय में ऑक्सीजन के पर्याप्त सिलेंडर मौजूद हैं। कोविड कंट्रोल रूम के निरीक्षण में कोविड वार्ड व ICU के CCTV कैमरे क्रियाशील नहीं पाए जाने पर जिलाधिकारी ने प्राचार्य एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया कि समस्त CCTV कैमरों को क्रियाशील स्थिति में रखें तथा इसके माध्यम से चिकित्सकों के भ्रमण के समय वार्डों में भर्ती मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही अन्य सुविधाओं की नियमित मॉनिटरिंग भी करते रहें। जिलाधिकारी ने पूर्व की भांति चिकित्सकों व अन्य स्टाफ की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगाकर मरीजों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने का यहां पर निर्देश भी दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा कैंटीन का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें भोजन की गुणवत्ता से वह संतुष्ट दिखे। जिलाधिकारी द्वारा ब्लड बैंक का भी निरीक्षण किया गया, जिसकी व्यवस्था अच्छी पाई गई। निरीक्षण के समय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार, महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर सत्यजीत वर्मा, कोविड हॉस्पिटल इंचार्ज डॉक्टर अरविंद कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह तथा अन्य चिकित्सीय स्टाफ यहां पर मौजूद रहे। कोविड के सेकेंड वेव के खतरे को देखते हुए आज मैंने CMO साहब के साथ और SSP साहब को CBO साहिबा के साथ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, CMS मेडिकल कॉलेज, सबके साथ जो यहाँ की कोविड हॉस्पिटल है उसकी पूरी व्यवस्थाओं का यहाँ पे निरीक्षण किया है। तो हमारे 200 बेड जो है यहाँ पे कोविड के लिए तैयार हैं। फिलहाल अभी इसमें 13 पेशेंट हैं और ICU भी जो है यहाँ पे 60 बेड का है। अभी उसमें 8 पेशेंट हैं ICU में। ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। बाकी जो है रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी और CCTV से इसकी पूरी मॉनिटरिंग, इसकी पूरी व्यवस्था देखी गई है। किचन यहाँ पे देखा गया है, तो किचन की व्यवस्था पूर्ववत ही रहेगी, जिसमें एक बहुत ही अच्छे डाइट प्लान के हिसाब से सभी कोविड पेशेंट को उसमें खाना मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत जो कुछ दवाओं की खास करके रेमडेसिविर वगैरह की आवश्यकता है उसके लिए प्रिंसिपल साहब ने मांग कर दी, बहुत जल्दी वो भी मिल जाएगी। तो जो भी पेशेंट आएंगे विशेष करके जो खास करके 60 से ऊपर या जो कोमॉर्बिड है, जिनको कोई दूसरी समस्या है। पंचायत चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। प्रत्याशी जनता के बीच जाकर खुद को उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिला रहे हैं। वहीं विजय हासिल करने के बाद क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का दावा भी कर रहे हैं। पूरा द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य के लिए मैदान में उतरी रोली सिंह भी अपने पति आलोक सिंह और समर्थकों के साथ चुनावी रण में उतरकर घर घर जाकर जनसंपर्क में जुटी हैं। जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही रोली सिंह आज पहुंची ग्राम सभा अंजना के ग्राम सभा में पहुंचने के बाद यहां उन्हें व्यापक समर्थन मिला। अंजना गांव से पंचायत चुनाव लड़ चुके भारतीय जनता पार्टी के नेता सदा प्रकाश ओझा के अगुवाई में आज घर घर जाकर के रोली सिंह ने अपने पति के साथ जनसंपर्क किया और अपने लिए समर्थन मांगा। समाज सेवी अरुण ओझा ने बताया कि रोली सिंह को व्यापक समर्थन मिल रहा है। जिला पंचायत सदस्य के पूरा द्वितीय से चुनाव लड़ रही भाजपा समर्थित प्रत्याशी रोली सिंह के अंजना गांव के जनसंपर्क के दौरान नीरज ओझा, गुड्डू वर्मा समेत सैकड़ों गांववासी मौजूद थे। हमारा मुद्दा साफ सुथरी राजनीति करने का है
कि हम अपने देवतुल्य जनता जनार्दन को साफ सुथरी राजनीति के द्वारा उनके हक की लड़ाई लड़ें, उनका हक उनको दिलाएं, किसी तरह का भेदभाव ना हो, जात पात धर्म गांव घर परिवार की राजनीति ना की जाए, एक समान व्यवहार सभी के साथ किया जाए। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में प्राथमिकता क्या होगी आपकी? हमारी प्राथमिकता विकास की है, क्योंकि जो भी जिला पंचायत सदस्य चुन के आता है वो 5 साल एक बार चुन के आता है, दोबारा वो दिखाई नहीं पड़ता है। पूरा 5 साल बीत जाता है, उसके बाद दोबारा चुनाव होता है तो फिर वो क्षेत्र में आ जाता है। और कुछ एक हैं जो कभी कभार दिखते तो हैं लेकिन विकास नहीं करते, वो सिर्फ अपना विकास करते हैं। हम लोग देवता तुल्य आम जनता जो हमारी है, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या कर्मचारी परिषद का होली मिलन समारोह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के संत कबीर सभागार में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह शामिल हुए और विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा ठाकुर सोनम सिंह शामिल हुई, जिनका स्वागत अवध विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार पांडे व महामंत्री श्याम कुमार ने समारोह पूर्वक माल्यार्पण कर किया। इस मौके पर बोलते हुए कुलपति प्रोफेसर श्री सिंह ने कहा कि होली का त्यौहार हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है जो प्रेम और सौहार्द से एक दूसरे के मनमुटाव को खत्म कर देता है और आपसी भाईचारा को बढ़ाने में प्रबल ताकत देता है। कुलपति ने कोविड-19 जैसी खतरनाक महामारी से बचाव के लिए भी सावधानी बरतने की सलाह दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अवध विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष राजेश कुमार पांडे, कुल सचिव उमानाथ, उपाध्यक्ष सौरभ श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और मैं धन्यवाद दूंगी कर्मचारी परिषद जी का, परिषद के सभी सदस्यों का और अध्यक्ष महोदय का, राजेश जी का। और बहुत ही सुंदर आयोजन था, लोकगीत और होली मिलन समारोह, बहुत ही सुंदर आयोजन। कोविड किस तरह से हमारे देश में फैल रहा हम सभी जानते हैं। हमें निरंतर मास्क का प्रयोग करना चाहिए, सैनिटाइज करिए, हाथों को साबुन से धोइए और 2 गज की दूरी रखिए। जी, मैं सोनम सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय करनी से। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय परिवार का होली मिलन समारोह का कार्यक्रम था, जिसमें आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सोनम सिंह जी, आपके साथ आए हुए भाई साहब विजय सिंह सेंगर सर, अन्य आप सभी अब इस कार्यक्रम में माननीय ठाकुर सोनम सिंह जी और आदरणीय बीसी साहब और कुल सचिव महोदय और कुल सचिव जी और सारे प्रशासनिक अधिकारी और विशिष्ट अतिथि। अयोध्या के रेलवे स्टेशन के पास स्थित हजरत जैनुल आबेदीन उर्फ बिजली शहीद बाबा का 2 दिवसीय सालाना उर्स जवाबी कवाली के साथ संपन्न हो गया। बुधवार को शुरू हुए उर्स पाक के मौके पर सुबह कुरान ख्वानी और गुस्ल मजार शरीफ व कुरान शरीफ का आयोजन हुआ। बाद नमाज ईसा जश्न ईद मिलादुल नबी का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दराज से आए हुए व स्थानीय उलमाए किराम व शायरों ने शिरकत की। उर्स के दूसरे दिन यानी गुरुवार को जवाबी कवाली का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रोताओं ने शिरकत करते हुए देर रात तक जवाबी कवाली का लुत्फ उठाया। उर्स कमेटी के मोहम्मद साहिद ने बताया कि विगत वर्ष कोरोना महामारी की वजह से उर्स पाक की सिर्फ रस्म अदायगी की गई थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन न होने के कारण उर्स का आयोजन हुआ। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए यह उर्स संपन्न हुआ। इस दौरान उर्स कमेटी के द्वारा लंगर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर मोहम्मद हाकिम, कासिफ शेख चौधरी, मोहम्मद इमरान उर्फ बबलू, टिल्लू, मोहम्मद चांद, मुख्तार अहमद, गुड्डू, सुल्तान अंसारी के अलावा तमाम जायरीन मौजूद थे। ये सरकार जैनुल आबदीन बिजली शहीद का 376वां सालाना उर्स कल 7 तारीख को तकरीरी प्रोग्राम था
आज 8 तारीख है, जवाबी कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोविड-19 का पूरा बंदोबस्त किया गया है। मास्क, सैनिटाइजर का माकूल इंतजाम किया गया है और जितने भी कार्यकर्ता उस कमेटी के हैं या प्रोग्राम सुनने वाले हैं, सभी लोग कोविड-19 का भरपूर ख्याल रखते हुए 2 गज की दूरी पे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अयोध्या पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरे से निगरानी शुरू कर दी गई है। ड्रोन कैमरे की मदद से पुलिस अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही अवैध शराब के निर्माण व कारोबार पर अंकुश लगाने के दृष्टिगत भी नजर रखी जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों वाले मकान पर भी पुलिस कड़ी नजर बनाए हुए है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद के संवेदनशील गांव में पैनी नजर रखने के साथ साथ अब आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। शांति व सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अराजक तत्वों पर नजर रखने व अवैध शराब के निर्माण व कारोबार पर अंकुश लगाने की मंशा से ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। पंचायत चुनाव का प्रचार प्रसार तेज होने से अयोध्या पुलिस और सतर्क हो गई है। चुनाव के दृष्टिगत गांव में सतर्कता बढ़ा दी गई है। चुनाव में बाधा पहुंचाने वालों को चिन्हित कर उन पर नजर रखी जा रही है। ऐसे लोगों को लगातार पाबंद किया जा रहा है, इसके अलावा गांव में गश्त बढ़ा दी गई है। मुखबिर तंत्र को भी पुलिस ने सक्रिय कर दिया है। किसी भी प्रकार की जहां से अप्रिय सूचना मिल रही है, तत्काल पुलिस कार्रवाई की जा रही। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि अपराध एवं अपराधियों, अवैध शराब, गांजा, शस्त्र व वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत जनपद में करीब 55 व्यक्तियों को अवैध अस्त्र शस्त्र रखने के आरोप में जेल भेजा जा चुका है। फिलहाल तस्वीरें आप देखें, ड्रोन कैमरा पूरी तरह से नजर रख रहा है गांव में और शहर में भी।